दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर का राष्ट्रपति अपने देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन को लेकर चाइना क्यों पहुंचा? आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका, जिसे कभी दुनिया की अकेली सुपर पावर माना जाता था, उसे अब चाइना के साथ बैठकर नेगोशिएशन करनी पड़ रही है? क्या अमेरिका डर गया है? क्या चाइना अब दुनिया की नई ताकत बन चुका है, या फिर दोनों देशों की इकोनॉमीज इतनी जुड़ चुकी है कि दुश्मनी के बावजूद अलग नहीं हो सकते? और सबसे बड़ा सवाल, अगर टेंशन इतनी ज्यादा है तो फिर अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन चाइना से रिश्ते बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इस मीटिंग के पीछे सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, इसके पीछे ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी वॉर, ताइवान क्राइसिस और फ्यूचर वर्ल्ड वॉर की लड़ाई छिपी हुई है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 1970 में। अमेरिका और चाइना की राइवलरी अचानक शुरू नहीं हुई, इसकी जड़ें 1970 तक जाती है। सन 1972 जब अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चाइना गए, उस समय अमेरिका का असली दुश्मन सोवियत यूनियन था और अमेरिका चाहता था कि चाइना उसके साइड में आए। उसके बाद धीरे धीरे अमेरिका ने चाइना को ग्लोबल इकोनॉमी में एंट्री दिलाई, फैक्ट्रीज चाइना गई, अमेरिकन कंपनी चाइना में इन्वेस्ट करने लगी और देखते ही देखते सस्ते चाइनीज सामान ने पूरी दुनिया बदल दी। 2001 में चाइना WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ और यहीं से कहानी बदल गई। चाइना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं रहा, वो इकोनॉमिक मॉन्स्टर बन गया। 1980 में चाइना की इकोनॉमी भी बहुत पीछे थी, गरीबी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था, दुनिया उसे सीरियसली नहीं लेती थी। लेकिन फिर चाइना ने अगले 40 साल तक सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और नतीजा, आज वही चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अब जरा भारत को देखिए, 1980 के दशक में इंडिया और चाइना दोनों डेवलपिंग कंट्रीज थे, दोनों के पास बड़ी पॉपुलेशन थी, दोनों गरीबी से लड़ रहे थे। लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरह अलग दिखती है। चाइना ग्लोबल फैक्ट्री चला रहा है, जबकि इंडिया आज भी कई बार अपनी तुलना पाकिस्तान से करके संतुष्ट हो जाता है, जबकि असली कंपैरिजन चाइना से होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन, पोटेंशियल और मैन पावर, इन सब मामलों में इंडिया भी सुपर पावर बन सकता था। लेकिन सवाल है, क्या हमने उतनी स्पीड से मैन्युफैक्चरिंग बनाई? क्या हमने उतना एक्सपोर्ट इकोसिस्टम खड़ा किया? क्या हमने टेक्नोलॉजी डोमिनेंस हासिल की? नहीं। आज हालत यह है कि कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इंडिया अभी भी चाइनीज इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, मशीनरी, और यही चीज नेशनल कॉन्फिडेंस को भी प्रभावित करती है। आज चाइना अमेरिका को ओपनली चैलेंज करता है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। अमेरिका को लगा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद चाइना पॉलिटिकली भी वेस्टर्न मॉडल को फॉलो करेगा, लेकिन हुआ उल्टा। चाइना इकोनॉमिकली कैपिटलिस्ट बना, लेकिन पॉलिटिकली कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में ही रहा। और फिर आया वो मोमेंट जब अमेरिका को डर लगना शुरू हुआ कि चाइना सिर्फ कॉम्पिटिटर नहीं, फ्यूचर सुपर पावर बन सकता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के खिलाफ मैसिव टैरिफ्स लगाए। इसके कारण अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग इम्बैलेंस। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सिर्फ ट्रेड इशू नहीं था, असल डर था कि चाइना की तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजिकल पावर, चाइना की कंपनीज जैसे हुआवेई, टेंसेंट, BYD, DJI ग्लोबल डोमिनेंस की तरफ बढ़ रही है। और आज सबसे सेंसिटिव सेक्टर है सेमीकंडक्टर चिप्स। आज की दुनिया में चिप्स ही पावर है। मिसाइल से लेकर स्मार्टफोन तक, AI सर्वर से लेकर फाइटर जेट्स तक, सब चिप्स पर डिपेंड करते हैं। अमेरिका ने चाइना को एडवांस्ड चिप टेक्नोलॉजी से रोकने के लिए एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए। यूएस ने एनवीडिया जैसी कंपनीज पर चाइना से व्यापार रोकने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाए। यानी अब लड़ाई सिर्फ सामान बेचने की नहीं थी, अब लड़ाई फ्यूचर टेक्नोलॉजी कंट्रोल की थी। दूसरी ओर अमेरिका और चाइना का सबसे लड़ाई वाला मुद्दा है ताइवान। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान प्रैक्टिकली अपना अलग डेमोक्रेटिक सिस्टम चलाता है। अमेरिका ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, लेकिन अनऑफिशियली ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट देता है। जैसे अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ इंडिया को सपोर्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान को हथियार भी सप्लाई करता है। अब प्रॉब्लम समझिए, दुनिया के सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली कंपनी TSMC ताइवान में है। यानी अगर ताइवान क्राइसिस हुआ तो सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। इसलिए अमेरिका चाइना मीटिंग में ताइवान सबसे सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है। चाइना बार बार वार्निंग देता है कि ताइवान इंडिपेंडेंस रेड लाइन है, और अमेरिका बार बार फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रीजनल स्टेबिलिटी की बात करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति को इस दौर में चाइना आने की जरूरत क्यों पड़ी? जब दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर चल रही है, टेक्नोलॉजी वॉर चल रही है, ताइवान को लेकर टेंशन है, साउथ चाइना सी में मिलिट्री राइवलरी है, तो फिर मीटिंग क्यों? क्योंकि सच ये है कि अमेरिका और चाइना दुश्मन जरूर है, लेकिन एक दूसरे के बिना पूरी तरह चल भी नहीं सकते। अमेरिका की कई बड़ी कंपनीज, एप्पल, टेस्ला, नाइकी, सालों से चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करती रही है। अगर चाइना अचानक सप्लाई रोक दे तो अमेरिका की कई इंडस्ट्रीज हिल सकती है। दूसरी तरफ चाइना को भी अमेरिकन मार्केट, डॉलर सिस्टम और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरी जियोपॉलिटिक्स में एक तीसरा एंगल भी है, मिडिल ईस्ट और खासकर ईरान। दुनिया के ऑयल ट्रेड का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, और चाइना अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट ऑयल पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर मिडिल ईस्ट में और ज्यादा वॉर छिड़ गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कुछ समय के लिए और डिस्टर्ब हो गया, तो सबसे बड़ा झटका अमेरिका को ही नहीं,
चाइना को भी लग सकता है। फैक्ट्रीज रुक सकती है, शिपिंग महंगी हो सकती है, ग्लोबल मार्केट क्रैश मोड में जा सकते हैं। और शायद यही वजह है कि अमेरिका सिर्फ कन्फ्रंटेशन नहीं, कम्युनिकेशन भी चाहता है, क्योंकि चाइना के ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। और संभव है कि अमेरिका चाहता हो कि चाइना मिडिल ईस्ट टेंशन को पूरी तरह अनकंट्रोल्ड होने से रोके, यानी पब्लिकली चाहे राइवलरी दिखे, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों कंट्रीज कई ग्लोबल क्राइसिस को कंट्रोल में रखने की कोशिश भी कर रही है। क्योंकि अगर ऑयल रूट्स बंद हुए, ताइवान क्राइसिस बढ़ा, ट्रेड वॉर और ज्यादा एग्रेसिव हो गई, तो नुकसान सिर्फ अमेरिका या चाइना को नहीं, पूरी दुनिया इकोनॉमिक शॉक में जा सकती है। और शायद इसी वजह से दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें एक दूसरे पर भरोसा न करने के बावजूद अब भी एक दूसरे से बात करने को मजबूर है। आपको क्या लगता है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर क्यों गए? और क्या इंडिया को पाकिस्तान से तुलना करनी चाहिए या चीन से? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।